हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेनर कमलेश यादव। स्वागत करता हूं आपका 30 डेज स्पोकन इंग्लिश लाइव क्लास चैलेंज में। जी हां दोस्तों, इफ यू अटेंड माय 30 डेज लाइव क्लासेस देन यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हां दोस्तों, अगर 30 दिन तक आप मेरी लाइव क्लासेस जो कि कंप्लीटली फ्री है, अगर आप रोज रात को 8 बजे अटेंड करते हैं, 30 दिन का ये फ्री कोर्स यूट्यूब पर मैं आपको दे रहा हूं। 30 दिन बाद आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। वैसे तो रोज जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूं उसकी प्रैक्टिस आपसे लेता हूं, और आप खुद ये बोलते हो कि सर आपके 1 घंटे क्लास अटेंड करने के बाद इंग्लिश मुंह से निकलने लगती है। क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश आपको पढ़ाता नहीं हूं, मैं क्लास के दौरान आपसे प्रैक्टिस भी करवाता हूं, और हम 1 to 1 प्रैक्टिस करते हैं, बात करते हैं क्लास में, इस फ्री लाइव क्लास में यूट्यूब के माध्यम से। और आप खुद बोलते हो कि सर बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है। दोस्तों, आज है हमारा 7th डे। टोटल दोस्तों हमारे 6 क्लासेस हो चुके हैं। डे वन से लगाकर डे 06 तक के क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा 7th डे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज आपको स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सर मजा आ गया। तो फटाफट सब लोग आ जाइए आज की लाइव क्लास में। आज आपको मैं 2 बोनस टिप दूंगा, 2 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा। अगर आपने उन 2 टेक्निक को फॉलो किया तो यू विल स्पीक बेटर इंग्लिश देन मी, मुझसे बेहतर इंग्लिश बोल पाओगे। और वो 2 टेक्निक आपको बताऊंगा जो इस पूरी दुनिया में जो भी इंग्लिश सीखता है, जो भी परफेक्ट इंग्लिश बोलता है, वो ये 2 टिप्स को जरूर फॉलो करता है। उसके अलावा आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम यूज ऑफ वांटेड पढ़ेंगे। इसके अलावा आज हम टेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत बढ़िया से नोट्स आपको मिलने वाले हैं। कैसे नोट्स मिलेंगे सारा डिटेल में आपको बता देता हूं, एंड यू विल एंजॉय। बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस शीट भी आपको दूंगा मैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है और बहुत मजा आने वाला है आज की लाइव क्लास में। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। लेट मी चेक कितने लोग आ चुके हैं। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आ चुके हैं। लेट मी चेक गाइस कि आप में से सभी लोग लाइव आ चुके हैं या नहीं। आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या बात है, सभी लोग आ चुके हैं, फटाफट आ जाइए। सो आई वेलकम यू गाइस, कम बैक। अपनी इस लिंक को शेयर कर दीजिए। शेयर दिस लिंक इन व्हाट्सएप ग्रुप्स। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या करेंगे? इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि वीडियो देखने से सिर्फ इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आती है बोलने से, प्रैक्टिस करने से। इसीलिए मेरी क्लास जो लाइव क्लास में आपको लेता हूं, इसमें सिर्फ आपको ज्ञान नहीं बांटता हूं, आपको 5 मिनट पढ़ाऊंगा, 10 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद इमीडिएटली आपसे प्रैक्टिस लूंगा। फिर 10 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर आपको 5 to 10 सेंटेंसेस बनाने को दूंगा। आप मुझे चैट में करके दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा 1 आवर की क्लास 10-10 मिनट के एपिसोड में डिवाइडेड है। 10 मिनट पढ़ो, 10 मिनट प्रैक्टिस करो, 10 मिनट पढ़ो, 10 मिनट प्रैक्टिस करो। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश आपको 30 दिन में पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा, कोई दिन मिस नहीं होगा। 30 दिन तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आप कम्युनिकेशंस के माध्यम से अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हो तो ये सबसे बड़ा मौका है। अपने टाइम को खराब मत करिए, और 30 डेज फ्री लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब ओनली ऑन मास स्टडी आप ज्वाइन करिए, एंड यू विल सी कि बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन आ गए हैं। जैसे सभी लोग, पूरी की पूरी टीम हमारी आ जाएगी, हम शुरू कर देंगे। क्या बात है, सभी लोग आ गए हैं। कम गाइस, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहां पर मैं आपको नोट्स दे पाऊंगा। सर्च करेंगे मास स्टडी टेलीग्राम तो वहां पर आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मास स्टडी ऐप भी डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, डेली की प्रैक्टिस मिल जाएगी, आपको अपना प्रैक्टिस पार्टनर मिल जाएगा। सारा कुछ डिटेल्ड में आपको बताने वाला हूं। क्या बात है, सभी लोग आ चुके हैं। मुझे अब वेट नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट वेट फॉर एनीवन। क्या बात है, जम्मू कश्मीर से भी आज लोग जुड़ चुके हैं। वेरी गुड। तो ताहिर अली कोहली, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम जम्मू। ओके, मनु, बरसा, दर्श, सोनम, बिहार झारखंड के तो हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं। बिहारियों का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि बहुत मेहनती लोग होते हैं। तो बिहारियों का बहुत सम्मान करता हूं। बाकी स्टेट्स के भी बच्चे बहुत मजेदार होते हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र के, झारखंड के, मुंबई के। मुंबई तो एक स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र है, तो उसमें मुंबई के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के, केरला के।
अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी पूरे इंडिया के लोग हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का क्लास बिगिन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आज का टॉपिक शुरू करूं उसके पहले मैं आपको 2 बोनस टिप दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 2 बोनस टिप विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है। इफ यू नो द राइट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश then you can achieve it in just 30 days. But if you have started in a wrong direction, तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इसलिए सही तरीका आना बहुत जरूरी है। अगर आप नए हैं, आपसे निवेदन है आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सब में डाल दीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास को अटेंड कर पाए। चलिए, सबसे पहले 2 टिप्स जो लाखों लोग फॉलो करते हैं, है ना। टुडेज 2 बोनस टिप्स, आज की 2 बोनस टिप्स आपको दे रहा हूं। टुडेज 2 टिप्स, ये 2 चीज अगर आप फॉलो करोगे, आज का टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों, आज का टॉपिक पढ़ाऊंगा, मजा भी आएगा, लेकिन पहले 2 चीजें जो आपको करनी चाहिए जिसपे मैं हमेशा और हमेशा प्रेशराइज करता हूं। नंबर वन जो आज का जो टिप है वो है, मैंने आज वीडियो भी इस पे बनाया है, रीडिंग। दोस्तों अगर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इंग्लिश को रीड नहीं करते हैं। वो कब रीड करते हैं, जब उनकी एग्जाम होती है तभी रीड करते हैं। हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोलो, सही बात है ना कि सर जब एग्जाम होती है ना तब हम रट्टा मारने बैठ जाते हैं, रट्टा मारते पास हो जाते हैं, इंग्लिश को टाटा गुड बाय बोल देते हैं। ऐसा काम नहीं चलेगा। हमें जो भी इंग्लिश की जो रीडिंग वाली जो मटेरियल है ना उसको हमें रीड करना चाहिए। क्या क्या रीड कर सकते हैं भाई साहब, आप न्यूज़पेपर रीड करिए। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है काफी लेंदी होती है, काफी अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, डेली लाइफ के जो वर्ड्स होते हैं वो उसमें आते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। आप जब लाउड रीडिंग करेंगे, रोज जोर जोर से पढ़ेंगे, रीडिंग 15 मिनट करना है, कितना 15 मिनट, तो आपकी रीडिंग भी इंप्रूव होगी, साथ में यू विल बिकम कंफर्टेबल विथ इंग्लिश वर्ड्स। हमारे लिए दिक्कत क्या है पता है, हमें ना इंग्लिश ना स्ट्रेंज लगती है। स्ट्रेंज मतलब अजीब, क्यों? क्योंकि कोई नाता ही नहीं है, डर लगता है, देख के ही दूर से भाग जाता है। इंग्लिश दिखी इतना तेज भागेंगे, गायब हो जाएंगे, सिर्फ धुआं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं करना है। इंग्लिश आती है, इंग्लिश सामने आ गई, प्यार से गले लगाओ, आजा 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 भाई, तू तो अपनी दोस्त है। प्यार से इंग्लिश को गले लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया? प्यार से इंग्लिश को गले लगाओगे। रीड करो, क्या रीड कर सकते हो? न्यूज़पेपर, आप मैगजीन्स रीड कर सकते हो, आप कोई भी स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन रोज आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश में रीड करना है। कसम खा लो कि 15 मिनट रोज कुछ ना कुछ पढ़ूंगा। दूसरी टिप देख लीजिए, दूसरी टिप दोस्तों ये है, क्या है? स्पीकिंग। क्या है? स्पीकिंग। पता है लोग क्या सोचते हैं? मैक्सिमम इंग्लिश लर्नर्स ये सोचते हैं कि पहले पढ़ लूं फिर बोलूंगा, पहले समझ लूं फिर बोलूंगा, पहले ये कर लूं फिर बोलूंगा, लेकिन इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इंग्लिश आपको बोलना आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, आज से। सर कहां प्रैक्टिस करें? कल एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कल एक शानदार कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जिसमें आपको प्रैक्टिस पार्टनर मिलेगा। मतलब आपको ऐसा व्यक्ति दूंगा जिससे आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात करें तो दिक्कत है। वरना ऐसा व्यक्ति ढूंढो, ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसके साथ आप 5 से 10 मिनट कॉल पर इंग्लिश में बात कर पाओ। आप ऑफिस जाते हो, वहां पर इंग्लिश बोलो, लोग हंस रहे हैं, हंसने दीजिए। थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा। लोग किसे नहीं हंसते हैं भाई? लोग सबको हंसते हैं। जो दुनिया में हटकर काम करता है उसे लोग हंसते हैं, लेकिन बाद में उसका एग्जाम्पल देते हैं कि क्या बात है, मजा आ गया। तो लोग हंसेंगे, लेट द पीपल लाफ। बट आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करोगे कब से भाई? बोलो आज से, जितनी आए उतनी। आज मैं आपको वांटेड और वांट पढ़ाऊंगा। आज ही वांटेड के सेंटेंसेस सीखना है, कल से अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर देना है। तो आज से ही करो। किसके साथ करो? किसी भी फ्रेंड के साथ, कोई भी दोस्त हो, अपना सिबलिंग हो, सिबलिंग मतलब कोई भी भाई बहन हो, उसके साथ करो, फैमिली मेंबर के साथ करो, टीचर के साथ करो। कॉल लगा दो, सामने वाला बोर होगा, बोर होने दो। अगर आपको स्पीकिंग पार्टनर नहीं मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे इतना पता है। ईमानदारी से एक बात करूं, अंग्रेजी के वीडियो देखने से अंग्रेजी नहीं आएगी। वीडियो से आप कंसेप्ट सीखते हैं, वीडियो जरूरी है, उससे कंसेप्ट को समझते हैं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ या ना बोल भाई, अंग्रेजी बोलना तो पड़ेगा ना।
अंग्रेजी बोलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस पार्टनर की नीड है कि नहीं है? तो बस 2 दिन रुक जाओ, कल या परसों में बढ़िया एक ऐसा प्लान ला रहा हूं जिसके थ्रू आप किसी से भी बात कर पाओगे। दूसरा, ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको हम प्रैक्टिस पार्टनर प्रोवाइड करते हैं, कोई चार्ज नहीं है। हमारी ऑनलाइन क्लास में पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ आउट ऑफ इंडिया के भी होते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, जब 12-15 बच्चों की बैच होती है, 15 से 20 बच्चों की, उसमें सबके नंबर आपस में शेयर हो जाते हैं और वो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से अपने पार्टनर का चयन करते हैं। और क्लास के बाद, 1 घंटे की लाइव क्लास के बाद, बच्चे आपस में बात करते हैं, वापस शाम को हम 8 बजे मिल जाते हैं। अगर आपको भी हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो ये बेसिक वाला कोर्स है, 0 से इंग्लिश सिखाते हैं, बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आप अभी इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा। कभी भी कॉल करिए, ऐसा नहीं कि कोर्स दे दिया बच्चे को और भूल गए, नहीं भाई, जब तक आप कोर्स में हैं। ये जो कोर्स है बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये 6 महीने का ड्यूरेशन का कोर्स है। रोज लाइव क्लासेस चलती है, रेगुलर होमवर्क मिलता है, लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट मिलता है, सपोर्ट देते हैं। 24 घंटे में कभी भी कॉल कर लो, कॉल उठाया जाएगा आपका। और अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है, बेसिक आप जानते हैं, बेसिक नॉलेज अगर आपको इंग्लिश का है, आप अंग्रेजी समझ पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है, एक्सपर्ट बैच फॉर एडवांस इंग्लिश, ये वाला कोर्स आपके लिए है। ये 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने 90 दिन तक लाइव क्लासेस चलेगी, फेस टू फेस डिबेट करवाएंगे, एक्सटम्पर करवाएंगे, पार्टनर देंगे, सब कुछ करेंगे। बस 3 महीने बाद आपको अंग्रेजी का स्पीकर नहीं बनाएंगे, आपको अंग्रेजी का टीचर बनाएंगे। आप खुद तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन 3 महीने जो बच्चा हमारे एक्सपर्ट बैच में पढ़ लेता है वो इंग्लिश पढ़ाता है। आज जितने भी टीचर मास स्टडी पर पढ़ा रहे हैं, सभी के सभी हमसे ही पढ़े हुए हैं और आज पढ़ा रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि बेस्ट स्पोकन के बाद 2 महीने के बाद ये 3 महीने का जो कोर्स होता है ये करो, 5 महीने में परफेक्ट बन जाओ, रोजगार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी और दुनिया को पढ़ाओगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक दीजिए, लाइक ठोक दीजिए दोस्तों, लाइक ठोक दीजिए। चलिए चलिए आ जाइए, सभी लोग आ चुके हैं। आप लाइक नहीं करते हो, बड़ा बुरा लगता है भाई, लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में क्या बिगड़ जाएगा। इतनी अच्छी बातें बताता हूं, फ्री में तो पढ़ा ही रहा हूं ना, फ्री में पढ़ा रहा हूं, फ्री में नोट्स दे रहा हूं, पर कुछ लोगों को स्पेसिफिक चाहिए ना, तो फिर ऐप पे जाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। काफी लोग चैटिंग कर रहे हैं, जी सर मजा आ गया, ओके ओके ओके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गुड इवनिंग कुंदन, शिवम, क्या बात है, कहां से आप लोग हैं, सभी लोग बताइए, अपना नाम बताइए और कौन से स्टेट से हैं, दुनिया के कौन से कोने से, चैट में बता दीजिए, फिर आज का टॉपिक शुरू करेंगे। बताइए दोस्तों, कौन से कोने से, बताइए कहां से हो भाई, कहां से हो आप बता दीजिए, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, राजस्थान, अरे बाप रे, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, अकोला, झारखंड, ओके ओके, चंपारण बिहार, जौनपुर उड़ीसा, ओके ओके, नरोल यूपी बिहार झारखंड, क्या बात है, राजस्थान, ओके ओके, राजस्थान, ओके, मुंबई, दिल्ली, ओके, मणिपुरी, मोती बिहारी, ओके, गुड गुड गुड, सभी जगह से, क्या बात है, सभी जगह से आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए सभी को, सभी अलग अलग राज्यों के सभी मेरे भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, वांटेड एक ऐसा सिंपल सा टॉपिक है, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात आपको काम की बताता हूं, एक सेकेंड, एक बात आपको काम की बताता हूं। देखिए, एक होता है आपका वांट, वांट का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम वांट लगाते। लेकिन ये जो वांट होता है ना, इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। किस में करते हैं, किस में करते हैं बताइए, प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है। और एक हमारा होता है वांटेड। वांटेड जो होता है ना, वांट का पास्ट फॉर्म होता है और इसका बेसिकली मीनिंग होता है चाहिए था, चाहिए था। तो इसका इस्तेमाल हम कहां कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं। आया ना, बोल भाई, समझ में आया कि नहीं आया। प्रोसेस पूरी की पूरी सेम है। वांट मतलब कोई वस्तु चाहिए प्रेजेंट में, किसमें चाहिए, प्रेजेंट में। और वांटेड मतलब कोई वस्तु चाहिए थी। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार पता है मुझे पैसे चाहिए थे पर तुमने दिए ही नहीं, मुझे तुम्हारी गाड़ी की आवश्यकता थी। यहां पर जरूरी नहीं कि वर्ड के एंड में
है ना। सेंटेंस के एंड में चाहिए की जगह आवश्यकता थी भी आ सकता है, जरूरत थी भी आ सकता है, क्योंकि वांट और वांटेड की जगह पर नीड और नीडेड टू का इस्तेमाल भी करते हैं। ये कॉमन से अंडरस्टैंडिंग है, पर नीड और वांट में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, अभी आपने क्या समझा कि मुझे पानी चाहिए तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट वाटर। मुझे पानी चाहिए था तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्टेड वाटर। क्या बोलेंगे, हाँ या ना बोल भाई। वॉन्टेड मतलब चाहिए था, पास्ट में कोई आवश्यकता थी। तेरी गाड़ी चाहिए थी, पैसे चाहिए थे, हमें मदद चाहिए थी, उन्हें हमारा माल चाहिए था, मुझे अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए था, मेरे दोस्तों को पार्टी चाहिए थी, उन्हें तुम्हारा कंप्यूटर चाहिए था, कुछ लोगों को खाना चाहिए था। स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, घूमते हुए कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं। कुत्तों को खाने की आवश्यकता थी या उनको खाना चाहते थे वो। तो कुछ चाहिए था, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वांटेड लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि वांट प्रेजेंट में लगता है, वांटेड पास्ट में लगता है। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे, देखो जितना आराम से पढ़ोगे ना उतना अच्छा लगेगा। मुझे, क्या बोला मैंने, मुझे ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए भाई, तुमको ज्ञान चाहिए ना, तो पूरा ज्ञान मिलेगा। तो ये, इसको जब बनाएंगे ना तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। आप सिंपल बोलोगे, आई वॉन्ट नॉलेज, ये आपने बोला। लेकिन अगर आपको ऐसा बोलना उसकी जगह पर कि मुझे ज्ञान चाहिए था, ये आपने पास्ट में बना दिया क्योंकि आपने था लगाया, तो आप यहां बोलोगे आई वॉन्टेड नॉलेज। समझ में आया कि नहीं आया, इतना सा डिफरेंस है। चाहिए आया तो वांट लगाना है, चाहिए था आया तो क्या लगाना है, वांटेड लगाना है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। हम बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चल मेरे भाई, बेसिक समझते हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं वांटेड। ये क्या करता है, पास्ट को दिखाता है कि पास्ट में किसी वस्तु की क्या थी, आपको नीड थी। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, चाहिए था, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की ही जरूरत होनी चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट की ही जरूरत होनी चाहिए, कोई वस्तु की आपको डिमांड थी। जब इस सेंटेंस को आप बनाएंगे ना दोस्तों, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपको आपको सबसे पहले यहां पर रखना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है वांटेड, फिर आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा, हमें कुछ पैसा चाहिए था, हमें कुछ पैसा चाहिए था। कैसे बोलेंगे भाई, पैसा चाहिए था तो पैसा मिलेगा। हमें को बोलेंगे वी, हमें को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वी। और चाहिए था, ये चाहिए था यहां पर आएगा, मैंने चाहिए लिख दिया है, यहां पर आएगा हमें कुछ पैसा चाहिए था, अच्छी बात है, पैसा मिलेगा। हमें को बोलेंगे वी, हमने यहां पर लिखा वी, और चाहिए था के लिए लगा दिया वांटेड। वी वांटेड, क्या चाहिए था आपको, पैसा, और कुछ के लिए अंग्रेजी में क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे। वी वांटेड सम मनी। समझ में आया कि नहीं आया। बेसिक से इंग्लिश पढ़ना इसी को बोलते हैं। मुझे 1 घंटे में पूरी अंग्रेजी सिखाते नहीं आती। मैं 1 घंटे में आपको उतना ही पढ़ा सकता हूं जितना आपको समझ में आ जाएगा और जितना आप पढ़कर भविष्य में उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। एक ही दिन में पूरे मॉडल टेंसेस खत्म कर दूंगा, ऐसे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जल्दीबाजी, जो ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल होते हैं। सिस्टमेटिक किसी चीज को पढ़ोगे, थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जिंदगी भर आपको काम में आएगा। क्योंकि मास स्टडी आपको सिर्फ इंग्लिश स्पीकर नहीं बनाएगा, मास स्टडी आपको इंग्लिश का टीचर बनाएगा। इतना ज्ञान आपको मिलेगा, इसलिए आराम से पढ़ना है। समझे या नहीं समझे भाई, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल भाई। ठीक है, आसाम से भी आ गए हैं कुछ लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो नए आए हैं, बाद में आए हैं, उनका एक कर्तव्य जो बनता है, जो आपका नैतिक कर्तव्य है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।
और बढ़िया कमेंट करना। एक सेंटेंस और देखते हैं। मैं सेंटेंस यहां पर लिखूं उसके पहले बना देना, मैं सेंटेंस लिखूं उसके पहले बना देना। जैसे मैंने कहा कि उन्हें तुम्हारा घर चाहिए था, उन्हें तुम्हारा घर चाहिए था। बनाओ जरा इसको। उसे उसे कुछ समय और चाहिए, और चाहिए था। बनाइए बनाइए। मेरे दोस्तों को मेरे दोस्तों को मेरा मोबाइल चाहिए, मेरे दोस्तों को मेरा मोबाइल चाहिए था। चलिए ये सेंटेंस बनाइए, सारे के सारे पास्ट है जिसमें हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारा घर चाहिए था, इसको कैसे बनाएंगे चैट में बताओ। उन्हें को क्या बोलेंगे? दे। क्या बोलेंगे? दे। इधर से लिखता हूं। उन्हें तुम्हारा मोबाइल चाहिए था, तो देखिए क्या बोलेंगे? दे। और चाहिए था को क्या बोलेंगे? वांटेड। क्या बोलेंगे? वांटेड। दे वांटेड। तुम्हारा, तुम्हारे को क्या बोलेंगे? तुम्हारा घर, तो दे वांटेड। उन्हें तुम्हारा घर चाहिए था, दे वांटेड, और तुम्हारे को बोलेंगे योर, और घर को बोलेंगे होम या हाउस। उसे कुछ समय और चाहिए था, उसे कुछ समय और चाहिए था, तो क्या बोलेंगे? लड़का है तो ही वांटेड सम मोर टाइम। कुछ भी लिखा है ना तो कुछ को बोलेंगे सम। ही वांटेड सम मोर टाइम। क्या बनाया हमने? ही वांटेड सम मोर टाइम। समझ में आ रहा है? उसे कुछ समय और चाहिए था। मेरे दोस्तों को मेरा मोबाइल चाहिए था। मेरे दोस्त मतलब माय फ्रेंड्स, तो ये लिख दो यहां पर माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स वांटेड, माय फ्रेंड्स वांटेड, क्या चाहिए था भाई? मेरा मोबाइल। माय फ्रेंड्स वांटेड माय मोबाइल। इस तरीके से बताइए समझ में आया कि नहीं आया? और मुझसे पहले आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया? वेरी गुड, क्या बात है। सभी लोगों ने बनाया है, सभी लोगों ने बनाया है और सही बनाया है। गर्मी का मौसम है ना? घर टाइम पास करने से अच्छा है कि आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? आप लोग मास स्टडी की लाइव क्लासेस ज्वाइन करके अपने इस समर को अपने कम्युनिकेशंस को डेडिकेट कर देंगे। और अगर आपने अपने कम्युनिकेशन को डेडिकेट कर दिया तो जिंदगी में कम्युनिकेशन के दम पर आप क्या बन सकते हो, ये तो मैंने आज की वीडियो में बता ही दिया। समझ में आया कि नहीं भाई? हाँ या ना बोल भाई। चलिए चारों के चारों सही हैं आप लोगों के, सभी लोगों के चारों सही हैं। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, शानदार। चलिए ये तो मैंने आंसर्स आपको बता दिए, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अगर आपको इंग्लिश सच में सीखना है ना, तो मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया, अब आपको क्या करना है कि आपको समझना, मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? 4 क्वेश्चंस। आप मुझे उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताइए। चलिए 4 सेंटेंस आपको दे रहा हूं, मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया है। अब हम 4 सेंटेंसेस आपको देंगे, उन्हें आपको मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताना है। तो चलिए थोड़े कठिन सेंटेंस दूं चलेगा भाई? थोड़े कठिन सेंटेंस दे दूं चलेगा ना? हाँ या ना बोल भाई। चलिए तो पहला सेंटेंस आपको दे रहा हूं जिसे आपको मुझे कन्वर्ट करके दिखाना है, वो है रोहित को रोहित को रोहित को लाल कार चाहिए थी। लाल कार चाहिए थी। दूसरा सेंटेंस आपको दे रहा हूं, कुछ लोगों को मेरी जिंदगी चाहिए थी। मेरी जिंदगी चाहिए थी। तीसरा यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे मुन्ना, इसलिए चैट में बताओ, चैट में लिखो चारों के चारों आंसर्स, है ना? भारत को आजादी चाहिए थी। भारत को आजादी चाहिए
थी। अगला अगला मेरे मेरे पापा को मेरे पापा को नया मोबाइल चाहिए था। मोबाइल चाहिए था। चलिए, 4 सेंटेंस अगर आपने बना दिए तो मैं समझूंगा चाहिए था, ये था भूल जाता हूं मैं, तभी तो पास्ट बनेगा, वरना प्रेजेंट बन जाएगा। बना दे भाई, बना दे। जो सच में इंग्लिश सीखना चाहता है उसे ऐसी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसी? ऐसी। ओके, वेरी गुड अजय, वेरी गुड अजय, विकास, गेमर, आरजे गेमर। ओके, भावना, निकिता, आयुष, नीरज, अभिजीत, नेहा, वेरी गुड नेहा, शिवम, वैदिक, ताहिर, रानी सिंह, ड्रीमी गर्ल। क्या बड़ा नाम लिखा है, ड्रीमी गर्ल। ड्रीमी गर्ल लिख रही, सम पीपल वांटेड माय लाइफ। आपको अपनी लाइफ नहीं देनी है, आपको अपनी लाइफ इस देश के लिए देनी है। चलिए, कृष्ण कुमार, शिवानी, भरत, अभय द्विवेदी, स्वागत है अभय जी। नूरजहां खातून, स्वागत है आपका। करण, ओके करण। और निस्तुर मिया हौतमी, ओके। भारत को इंडिया लिखेंगे इंग्लिश में। सुहानी, बिंदिया, दिव्या, साक्षी, ओके। संतोष, आयुष, अमित, विवेक, हर्ष। क्या बात है, सभी लोग आ चुके हैं, क्या बात है, काफी लोगों ने। चलिए, अब हम चेक करते हैं कि किसके आंसर्स राइट हैं। चेक करें किसके आंसर्स राइट है, पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक करिए। चलिए देखिए, देखते किसके 4 आउट ऑफ 4 सही जाते हैं। राहुल को लाल कार चाहिए थी, तो क्या बोलोगे? राहुल वांटेड रेड कार। आप चाहो तो अ रेड कार भी लिख सकते हो, यहां पे ए भी लगा सकते हो। कुछ लोगों को मेरी जिंदगी चाहिए थी, कुछ लोग मतलब सम पीपल, क्या बोलेंगे? सम पीपल, क्या बोलोगे? सम पीपल वांटेड, मेरी जिंदगी मतलब माय लाइफ। ठीक है, आगे देखिए, भारत को आजादी चाहिए थी, तो भारत माने इंडिया। इंडिया वांटेड फ्रीडम, क्या बोलेंगे? फ्रीडम, इंडिया वांटेड फ्रीडम। मेरे पापा को नया मोबाइल चाहिए था, कैसे बोलेंगे? माय फादर वांटेड न्यू मोबाइल। चल भाई बता दो, 4 में से 4 किसके सही गए हैं, बता दो। देखो, कुछ वर्ड्स अलग थोड़े बहुत हो सकते हैं, बता दो। ये 4 मैंने देखो मेरा पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा है ना। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया वांटेड टू का, वांटेड का इस्तेमाल, कि वांटेड के कैसा स्ट्रक्चर आता है, कैसे बनाते हैं। फिर आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दी, इससे आपका टॉपिक पक्का हो जाएगा। अगर आपने ये चारों के चारों सही बना लिए, क्या बात है, झड़ी लग गई भैया। चैट बॉक्स में देखिए, झड़ी लग गई, झड़ी जैसे बारिश हो रही है, इतनी कमेंट्स आ रही है। क्या बात है, संजय शर्मा, अभिजीत, निकेत, अभिनंदन, अश्विन, सबकी करेक्ट है। झूठ मत बोलना हो, झूठ बोलेगा तो कौवा काटेगा, कौवा भेज दूंगा मैं। कुंदन, क्या बात है। लखन, ड्रीमी गर्ल, अभिजीत, सबके सही हैं, सबके सही हैं, सबके सही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ड्रीम आईपीएस ऑफिसर, अफजा नूर, प्राची, राजा, नेहा, वंदना, भारत, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। गुड लक गाइस, इंग्लिश आपके कदमों में होगी। 7वें दिन अगर ये हालत है, जो स्टूडेंट मेरा कोर्स, इस 30 दिन का मेरा कोर्स अगर डे 1 से लगाकर डे 30 तक अगर पूरा अटेंड करेगा, स्टाम्प पे लिख के दे दूं, आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगी, आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। कोई गारंटी नहीं लेता है, मैं लेता हूं, मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इस सेंटेंस से इस टॉपिक का नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना सीखेंगे, क्योंकि अगर हमें बोलना है कि हमें कोई चीज नहीं चाहिए थी, तो उसके लिए हम क्या पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके पहले कुछ बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आज हमने वांटेड टू पढ़ा, ये नोट्स हैं, इनकी जरूरत अभी आपको नहीं है यहां पर। ये नोट्स सिर्फ इसलिए है कि जब मैं क्लास खत्म करूंगा तो सारे के सारे नोट्स आपको मास्टरडी ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये बढ़िया प्रिंटेड नोट्स आपको मास्टरडी ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे मास्टरडी, वहां से मिल जाएगा। अपना नाम नंबर डालना,
ऐप मिल जाएगा, उसमें कोर्स में जाना, ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा कि जब भी हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए था, तब हम भूतकाल में यानी पास्ट में वांटेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वांटेड चूंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है ना, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हमें क्या लगाना है, वांटेड ही लगाना है। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वांटेड का इस्तेमाल सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे ना, अब बारी आती है नेगेटिव की। जब वांटेड का इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, तब वहां पर वांटेड की जगह पर वांट आता है। इस बात को ध्यान रखना, पूरा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या बोलता है, यहां देखो भाई, जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तब तो हम क्या बनाते हैं, वांटेड से। मुझे तुम्हारा पेन चाहिए था, आई वॉन्टेड योर पेन। मुझे तुम्हारा समय चाहिए था, आई वॉन्टेड योर टाइम। मुझे तुम्हारा दिमाग चाहिए था, आई वॉन्टेड योर माइंड। समझ में आया, मुझे के साथ आपने वॉन्टेड की प्रैक्टिस कर ली। लेकिन जब आपको कोई चीज नहीं चाहिए थी, तब आपको नेगेटिव बनाते समय क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, देखो सब्जेक्ट तो आपको लिखना है, लेकिन यहां पर डिड नॉट लिखना है। क्या लिखना है, डिड नॉट। डिड नॉट आपने लिखा तो फिर आपको वांटेड को वांट कर देना है। याद रखना कहीं भूल न जाना, लिखो कमेंट में, याद रखना कहीं भूल न जाना कि डिड नॉट लिखा अगर आपने नेगेटिव में, तो वांटेड को वांट कर देंगे, क्योंकि वांटेड के बाद नॉट नहीं लगा सकते। मन में ख्याल आता होगा कि सर हम हर बार नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे आई एम राज, मैं राज नहीं हूं, आई एम नॉट राज। तो यहां पर भी वांटेड के बाद नॉट क्यों नहीं लगा सकते हैं? अंग्रेजी का कंसेप्ट यह बोलता है लाले कि ये वांटेड जो है ना, ये एक मेन वर्ब भी है, और ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब्स भी होती है उनके बाद नॉट नहीं लगाया जाता है, तो वांटेड नॉट नहीं कर सकते। इसलिए हमने डिड नॉट बुलाया और फिर वांट लगाया। मन में क्वेश्चन आता होगा, मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है छोरे, कि सर ये आपने डिड नॉट लगाया वो तो ठीक है कि पास्ट में नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगाएंगे, लेकिन सर आपने वांटेड को वांट क्यों कर दिया? तो मेरे भाई ये जो डिड है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, तो ये खुद सेकंड फॉर्म है। अगर मैंने डिड लगा दिया और अगर मैं वांटेड में फिर वापस V2 लगाऊंगा तो V2 झगड़ा करेगी आपस में और कोई नहीं बचेगा। इससे अच्छा कि भाई तू अगर V2 आ गया है तो फिर इसको वांटेड की जगह पर हम वांट कर देंगे, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है डिड के रूप में, तो फिर वांटेड को वांट कर दिया, हमें पता भी चल गया कि सेकेंड फॉर्म लगी मतलब पास्ट है। तो इसीलिए पूरी माथा बच्ची आपको समझा रहा हूं, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो लोड मत लेना। क्या मत लेना? लोड नहीं लेने का, सीधा समझ लो। ये तो उनके लिए जो कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, वांटेड मतलब चाहिए था, नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में बस एक बात ध्यान रखना, कहीं भूल न जाना। एक बात ध्यान रखना है कि वांटेड को जब आप नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको डिड नॉट वांट लगाना है। इतनी सी बात तो याद कर सकते हो ना, वांटेड को जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट वांट लगाना है। इसीलिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, आगे लगाना है। ध्यान रखना दोस्तों, एक काम की बात, आप ना जब इंटेरोगेटिव होता है ना, उसे इंटेरोगेटिव लिखा करो और इंटेरोगेटिव पढ़ा भी करो, ये सही तरीका होता है। पुराना तरीका क्या है? पुराना तरीका है इंट्रोगेटिव, तो ये क्या है, ओल्ड वर्जन है। इंट्रोगेटिव ओल्ड वर्जन है। अभी प्रश्नवाचक जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसे इंटेरोगेटिव बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? इंटेरोगेटिव। बोल के देख ले भाई, बोल के देख ले, अकेले बैठा है ना तो बोल के देख ले, इंटेरोगेटिव। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों को अंग्रेजी पता नहीं होती है और उनके सामने अगर सही अंग्रेजी बोल दो ना तो वो अपने को मूर्ख समझते हैं। वो अपने को क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। अरे क्या बकवास बोल रहा है, ऐसा नहीं, इसको ऐसे बोलते, क्योंकि उसको ही नहीं पता है। इसलिए मान लो मैं बहुत देर से बोल रहा हूं इंटेरोगेटिव, आप बोलोगे सर को तो अंग्रेजी नहीं आती, इसको तो इंट्रोगेटिव बोलते। इंट्रोगेटिव भी बोलते, पुराना वर्जन है, इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। याद रखना, कहीं भूल न जाना। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। जैसे एक वर्ड है ऑनेस्ट, अब मेरा दोस्त, मैंने उसको बोला कि यार तू तो बड़ा ऑनेस्ट है, बोले ऑनेस्ट क्या होता है? वो तो हॉनेस्ट होता है, हॉनेस्ट। मुझे उसने जकड़ लिया। मैंने कहा नहीं भैया, एच साइलेंट है, तुझे कुछ नहीं आता है, साला गधेड़ा गांव वाला कहीं का, ये हॉनेस्ट होता है। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप महान है।
आप महान हैं, हम सीख जाएंगे, इंप्रूव कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो गलत था। क्यों? क्योंकि एच साइलेंट है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए। हाँ या ना बोल भाई। इसलिए कभी कभी हमें गलत पता होता है, उसे हमें सही करना बहुत जरूरी होता है। और गलत को सही तभी किया जाता है जब जीवन में अच्छे टीचर्स आते हैं। और टीचर सिर्फ एक स्कूल में पढ़ाने वाला या कॉलेज में पढ़ाने वाला नहीं होता है। टीचर आपकी जिंदगी में कोई भी हो सकता है, जो आपको नई बात सिखाए वो आपका टीचर होता है। आपका भैया, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका गुरु, कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स जैसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको इतनी रामायण समझाई कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद डिड, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट, ये पूरा फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। डब्ल्यूएच वर्ड्स कैसे बनाएंगे? अगर आपको डब्ल्यूएच वर्ड का सेंटेंस बनाना है तो किसी भी डब्ल्यूएच वर्ड को आगे रख दो, फिर डिड रख दो, फिर सब्जेक्ट, वांट और ऑब्जेक्ट। तो ये 5 प्रकार के पैटर्न हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम आगे आपसे बात करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना बोल भाई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बातों सुन के मजा आता है कि नहीं आता है? अरे भाई, मेरी बातें सुन के थोड़ा बहुत तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, लाइक तो कर दीजिए प्रभु। मजा आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोल भाई। वेरी गुड। ब्यूटी का नाम लीजिए सर, मेरा नाम है। ओके, कृष्ण कुमार बोल रहे हैं, ब्यूटी का नाम लीजिए। ठीक है, हाय ब्यूटी, आप जहां से भी, ये बिहार से, जहां से भी आपको हाय। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इस सेंटेंस के 4 पैटर्न बना के देखते हैं। चलिए 4 पैटर्न बना के देखते हैं। जैसे कोई भी एक वाक्य हमने लिया, हमने एक सेंटेंस लिया कि उसे पैसे चाहिए थे। मैंने वाक्य क्या लिया? उसे पैसे चाहिए थे। कभी कभी किसी को पैसे की नीड होती है और हम दे नहीं पाते हैं, अगर किसी को इमरजेंसी हो तो दे दिया करो। कभी कभी उसे पैसे चाहिए थे। पहले हम इसका सिंपल वाक्य बनाएंगे, तो लड़का है तो ही लगाएंगे, ही वांटेड मनी। ये सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव बनाना है तो दिमाग में क्या ध्यान रखना है कि सर आपने बताया था कि वांटेड की जगह पर डिड नॉट वांट लगाना है। वांटेड की जगह पर डिड नॉट वांट लगाना है। हाँ या ना बोल भाई। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? है ना? आगे बढ़ जाते हैं। नेगेटिव बनाएंगे, उसे पैसा नहीं चाहिए था तो उसे को बोलेंगे ही, और यहां बोलेंगे डिड नॉट। और ये वांटेड मत बोलना, इसको वांट कर देना। ही डिड नॉट वांट मनी। समझ में आया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है। अब आपकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो आप डिड को आगे लाएंगे। मीनिंग क्या निकलेगा? क्या उसे पैसे चाहिए थे? डिड ही वांट मनी। और क्या उसे पैसे नहीं चाहिए थे? तो बोलेंगे डिड ही, और नॉट भी लगाना है क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है, इसलिए नॉट लगाना है। सामान्यतः नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे चली गई, इसलिए फिर हमने सब्जेक्ट के बाद ही लगा दिया। तो डिड ही नॉट वांट मनी? क्वेश्चन मार्क। अब कोई सा भी डब्ल्यूएच वर्ड की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पर क्या बोलना पड़ जाए, इसलिए पहले से ही तैयारी करके रखो। जैसे मैंने बोला कि उसे पैसा कब चाहिए, कब, तो कब के लिए अंग्रेजी में क्या लगाएंगे? तो लगाएंगे व्हेन। और उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब रखो, ये गलती मत करना। ये व्हेन के बाद कोई सा भी डब्ल्यूएच वर्ड आता है उसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब आती है। तो व्हेन डिड और सब्जेक्ट यहां शिफ्ट हो जाएगा। व्हेन डिड ही वांट मनी। तो ये चारों के चारों पैटर्न मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए। समझ में आए कि नहीं आए? आए ना? आए कि नहीं आए? इसी तरीके से हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, और यहाँ तो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। ऑनलाइन क्लासेस में तो फेस टू फेस बात करते हैं बच्चों से। अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो ये सबसे अच्छा मौका है इंग्लिश सीखने का। मास्टर डी ऐप डाउनलोड करो और 850 में 6 महीने तक इंग्लिश के मजे लो। 850 में 6 महीने पढ़ लो, ऑफर चल रहा है। 3000 का कोर्स है, 850 में आप ले लेना, आपको लगे तो, है ना? कॉल है, कॉल करके बात भी कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करो, खुद भी ज्वाइन कर लो।
ऐसे लोग जो कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, वो कोर्स को ज्वाइन करने के बाद कॉल करें, ताकि हम आपको लाइव क्लास में ऐड कर पाए, क्योंकि लाइव क्लास में हम ऐड आपको बाद में करते हैं। चलिए, अब आप बारी आ चुकी है कि आपको एक सेंटेंस दूंगा, उसको आपको ऐसे 5 पैटर्न में समझाना है। ये जो पैटर्न है ना, ये बच्चों को, जब जो ऐसे स्टूडेंट ना जो रोज अटेंड करते हैं ना, उनको ही समझ में आता है। जो पहली बार आता है सोचता है आधे घंटे में 10 मिनट में मुझे पूरा पूरा ज्ञान ले लूं संसार का, 10 मिनट में पूरे संसार का ज्ञान नहीं मिलता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। तो स्वर्ग देखना है तो पहले घिसना पड़ता है भाई, जिंदगी जीनी पड़ती, निपटना पड़ता है। चलिए, एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, वो वाक्य मुझे बना के बताइए, उसके 5 पैटर्न बना के दिखाइए, बताइए। उन्हें मतलब दे होता है। उन्हें क्या चाहिए था? कौन सा सेंटेंस दूं? कुछ अच्छी वस्तु का नाम बताओ। उन्हें मीठे आम चाहिए थे, आम का सीजन है ना। उन्हें मुझसे, थोड़ा कठिन सेंटेंस देता हूं, उन्हें मुझसे मीठे आम चाहिए थे। चलिए, मेरा काम खत्म बनाइए। उन्हें मुझसे मीठे आम चाहिए थे। बनाइए। आर्यंस यादव, स्वागत है आपका यादव जी। इसके 6 सेंटेंसेस मुझे बना के दिखाइए, 5 या 6 जितने भी आपसे बन जाए। और अगर आप बाद में आए हैं ना, क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो निवेदन है कि आप क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसके 6 सेंटेंस मुझे बनाइए, ऑल पैटर्न। इसका सिंपल बनाइए चैट में, इसका नेगेटिव बनाइए, इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए। क्या बात है, बहुत सारे लोग काफी कमेंट्स में लिख रहे हैं। स्वागत है आपका। 30 दिन के अंदर अंग्रेजी बोलना सीखें। ये चमत्कार सिर्फ यहीं पर होता है, मास स्टडी पर ही होता है। क्योंकि देखो, आज 7वां दिन है, 7th डे है आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस का, वो भी फ्री वाली का। और कितना बढ़िया इंप्रूवमेंट है, कितने लोग बढ़िया से इंग्लिश बोल रहे हैं। देखो चैट में देख लो, विश्वास नहीं हो तो। भाई स्वीट की स्पेलिंग सही लिखो यार। मतलब किसी लड़की को स्वीट बोल दिया तो गलत स्पेलिंग लिख दी तो बहुत मारेगी, चली जाएगी छोड़ के तुमको। विवेक सिंह, वांट तो लगा दो भाई, चाहिए था के लिए वांट तो लगा दो। काफी आंसर्स आ रहे हैं। संतोष कुमार, वेरी गुड। दिया, संध्या, विवेक, नेहा, आयुष, दर्श। कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, जैसे दर्श आस्ती ने पूरे के पूरे सेंटेंस एक बार में बन, काफी मेहनती। सब लोगों के चैट पढ़ रहा हूं, आप सब लोग बनाओ ना। ये ना ऐसे देखो मत, बीच बीच में व्हाट्सअप मत खोलना। कुछ कलाकार को मुझे पता है, कुछ ना आइंस्टीन की औलादे होती हैं। आइंस्टीन की औलादे क्या करती हैं, उनके पास बहुत दिमाग होता है, पढ़ते भी जाएंगे, मोबाइल भी चलाएंगे, और मोबाइल में भी व्हाट्सअप भी चलाएंगे, इंस्टा भी चलाएंगे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो भाई। एक साथ एक ही काम करो। अगर पढ़ाई करने बैठे हो ना, तो पढ़ाई करो। चलिए, काफी आंसर्स आ गए हैं, अभी हम चलते हैं। मैं खुद इसके 6 सेंटेंसेस या 5 सेंटेंसेस बनाऊंगा, उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके कितने करेक्ट हैं। और जिसके भी सबसे पूरे के पूरे 5 या 6 करेक्ट होंगे, उनके नाम मैं लिखूंगा बोर्ड पर। आर यू रेडी? आर यू रेडी? जिसको भी लिखना है फटाफट लिख दो, उसके बाद नाम आएंगे बोर्ड पर। चलिए, निखत, परवीन, वेरी गुड निखत। चलिए, हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। उन्हें मुझसे मीठे आम चाहिए थे, उन्हें को बोलेंगे दे, अंग्रेजी में उन्हें को क्या बोलते हैं, दे। और सिंपल सेंटेंस है तो हमने यहां पे लिखा वांटेड। क्या लिखा? वांटेड। उन्हें अने वांटेड, तो दे वांटेड स्वीट मैंगो। क्या बोलेंगे? स्वीट मैंगो। अब अगर मैंगो ज्यादा है तो आपको मैंगोज कर देना है। तो दे वांटेड स्वीट मैंगोज। अब किससे चाहिए? मुझसे, तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम मी। मुझसे को क्या बोलेंगे? फ्रॉम मी। दे वांटेड स्वीट मैंगोज फ्रॉम मी। ये पूरा सेंटेंस बनेगा, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया।
अब नेगेटिव बनाएंगे कि उन्हें मुझसे मीठे आम नहीं चाहिए थे, तो बनाएंगे दे। अब यहां पर वांटेड का हो जाएगा डिड नॉट वांट। क्या हो गया? डिड नॉट वांट। सो दे डिड नॉट वांट, फिर क्या बोलेंगे? स्वीट मैंगोज फ्रॉम मी। पीछे का ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा रहेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, डिड को आगे कर देंगे, डिड और ये दे छोटा स्पेलिंग लिखेंगे क्योंकि आपने डी कैपिटल लिखा, तो एक सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला लेटर ही कैपिटल आता है, बाकी स्मॉल आते हैं। तो डिड दे वांट स्वीट मैंगोज फ्रॉम मी। फ्रॉम मी मतलब मुझसे। इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं था, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये सिर्फ इंटरोगेटिव था। अब आएगा आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है ना, लेकिन नॉट भी लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? मुझसे पहले बना लेंगे, आप बुद्धिमान लोग हैं। डिड दे नॉट वांट स्वीट मैंगोज फ्रॉम मी। मैंने शॉर्टकट लिख दिया, देख लेना, यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है लास्ट में, दिख तो रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके, चलिए अब डब्ल्यूएच वर्ड बनाएंगे। कोई सा भी डब्ल्यूएच वर्ड इस्तेमाल करो। मैंने वाई लगा दिया। वाई डिड दे वांट, वाई डिड दे वांट स्वीट मैंगोज फ्रॉम मी। चलिए, तो ये मैंने लिख दिए 5 आउट ऑफ 5 सेंटेंसेस। अब आप मुझे बताइए कि किसके 5 आउट ऑफ 5 गए। उनके नाम मैं 2 मिनट के अंदर फटाफट बोर्ड में लिखूंगा, ताकि उनको मोटिवेशन मिले, क्योंकि छोटा छोटा मोटिवेशन जिंदगी में बहुत आगे ले जाता है। तो चलिए, ओम आर्ट्स, थैंक यू ओम, आप हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। साक्षी, ओके। उसके अलावा कौन है भाई? अभय, ओके। हेमा, वेरी गुड हेमा, आपने सारे सेंटेंसेस लिखे। इसके अलावा हु इज देयर? शिवानी, वेरी गुड शिवानी। नाम पूरे सही से नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि जल्दी बहुत है। ताहिर, ताहिर, वेरी गुड ताहिर। अपार्ट फ्रॉम दिस, दर्श, दर्श, वेरी गुड। ये सब वही लोग हैं पता है जिनके 5 आउट ऑफ 5 सही जा रहे हैं। ये रोज अटेंड करते हैं, जो रोज अटेंड कर रहे हैं उनको एक आइडिया हो गया है। दिव्या, वेरी गुड दिव्या। निखत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। अजय, नाम रिपीट मत करना भाई, अभय था, अजय है ये। गोविंद जी, ओके। द रिस्पेक्ट, पूरा नाम लिखो भाई, नाम लिखो, नाम पूरा। डीके, नेहा यादव, रानी, हैप्पीनेस, ठीक है। अभिजीत कुमार। एक्चुअली में क्या है ना, जगह बहुत कम है मेरे पास, सबके नाम नहीं लिख पाऊंगा। आप भी समझते हैं इस बात को कि टाइम काफी खराब होता है। चलिए, इतने काफी है, बाकी लोगों के नाम बाद में। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि पंकज भी है, दीपाली भी है, कंचन भी है, साक्षी भी है, काफी लोग है, भारत है, शिवानी है ना, लेकिन टाइम बहुत खर्च होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको 5 सेंटेंसेस करने को दिए और आपने बिल्कुल करेक्टली किए। चलिए, कुछ सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस शीट के देखते हैं, उसके पहले हम कुछ सेंटेंसेस कंसेप्ट के देखते हैं, ठीक है? चलिए चलिए, समझ रहे हो बात को? समझा करो भाई। दीपक वर्मा जी, दौलत बाबू, ठीक है। राखी अरोरा, समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं। लाइक नहीं किया ना तो फिर कैसे समझोगे? लाइक ठोको, 500 पार जाना चाहिए। 500 पार, लाइक कितने में चाहिए? 500 पार। अगर कोई टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो उस टीचर को टाइम पास मत समझना, वो आपके लिए मेहनत करता है, तपना पड़ता है। इतनी सारी लाइट्स लगी होती है, 3 से अलग लाइट आता है, लगातार कैमरे को फेस करना होता है। कोई टीचर अगर आपके लिए मेहनत करता है ना तो उसकी रिस्पेक्ट करो। जो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, जिंदगी में किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए अगर हम आपके लिए तप रहे हैं ना तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। देखिए यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। रीना को नई साइकिल चाहिए थी, तो रीना वांटेड न्यू बाइसिकल।
मुझे कुछ नमक चाहिए था, कुछ नमक को बोलेंगे सम सॉल्ट। इसको साल्ट नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, साल्ट नहीं, सॉल्ट। आई वॉन्टेड सम सॉल्ट। मुझे कुछ कागज चाहिए था, आई वॉन्टेड सम पेपर्स। उसे रात का खाना नहीं चाहिए था, तो ही डिड नॉट वॉन्ट डिनर। रात के खाने को क्या बोलते हैं, डिनर, ध्यान रखना है। क्या तुम्हें कुछ खाली गिलास चाहिए था, यहां पर था मिसिंग है तो यहां पर था लगा दिया। डिड यू वॉन्ट सम एम्प्टी ग्लास। उसे तलाक चाहिए था, ही शी वॉन्टेड डाइवोर्स। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए था, व्हाट डिड यू वांट। ये सेंटेंस बड़ा काम का है, कई बार हम बोलते हैं क्यों तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे फोन किया था, क्या चाहिए था, तो याद कर लो व्हाट डिड यू वांट, इस तरीके से। आगे देखिए, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए थी। हमदर्दी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, आई डोंट वांट योर सिंपैथी। मैंने कल भी ये वर्ड इस्तेमाल किया था। सिंपैथी मतलब क्या होता है, हमदर्दी होता है। उसे चटाई नहीं चाहिए थी, नेगेटिव है, तो शी डिड नॉट वांट मेट। मेट मतलब होता है चटाई। छात्रों को मोटिवेशन चाहिए था, स्टूडेंट्स। देखो छात्रों लिखा है ना, तो यहां पर होना क्या था, स्टूडेंट्स, मिसप्रिंट है। स्टूडेंट्स वांटेड मोटिवेशन। उसे एक कप चाय चाहिए थी, ही वांटेड अ कप ऑफ कॉफी। कॉफी चाहिए थी कि चाय चाहिए थी, उसे एक कप चाहिए था, यहां पर एक कप कॉफी चाहिए थी। ये भी मिसप्रिंट है, सही करवा देंगे आपकी सीट में। तो ही वांटेड अ कप ऑफ कॉफी। एक कोई चीज होती है उसे अ कप ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ प्लेट ऑफ, इस तरीके से बोलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट। एक चीज अच्छी सिखाता हूं आपको, मजा आए ना तो तालियां जरूर बजाना। देखिए, ये जो डिड नॉट होता है ना, इस डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में। इसको डिडंट नहीं पढ़ना है, डिडंट पढ़ना गलत है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डिंट। क्या है, डिंट है, डिंट, है ना। तो डिड नॉट नहीं, डिड नॉट पढ़ो वो भी सही है, लेकिन डिडंट मत पढ़ देना, हाथ जोड़ के निवेदन है। डिंट, क्या पढ़ेंगे, डिंट। तो जैसे आपने यहां पढ़ा कि आई डिड नॉट वांट एनीथिंग एल्स, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, तो इसको बोलेंगे आई डिडंट वांट एनीथिंग एल्स, आई डिडंट पढ़ेंगे। तुम्हें कार क्यों नहीं चाहिए थी। देखो ये WH वर्ड में नेगेटिव सेंटेंस आ गया मेरे भाई, लंबा सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले WH वर्ड को आगे निकाल लो, वाई, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ डिड यू, तो वाई डिड यू नॉट भी लगाया, वाई डिड यू नॉट वांट अ न्यू कार। और क्या चिंटू को आइसक्रीम चाहिए थी, तो डिड चिंटू वांट एन आइसक्रीम। बताए गलती कहां होती है, हम जब यहां पर डिड लगाते हैं ना, तो कई लोग भूलकर यहां पर वांटेड कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए ये जो प्रैक्टिस करवाता हूं ना सेंटेंसेस की, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको नई नई वोकैबुलरी मिलती है, और इंग्लिश बोलने के लिए वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा रोल है। एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो अभी में भी 1 अप्रैल से हमारी एक वोकैबुलरी की स्पेशल बैच चालू हो रही है, जिसमें सिर्फ आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करना सिखाएंगे। आपको अगर ज्वाइन करना हो वोकैबुलरी के बैच, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी बुकिंग कल से स्टार्ट होगी। तो जिनको भी वोकैबुलरी ही सिर्फ इंप्रूव करनी है कि हमें रोज नए नए शब्द मिले ताकि हम राइटिंग अच्छी कर पाए, तो वो इस नंबर पर, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपना एडमिशन सीट कंफर्म करवा दीजिए, क्योंकि हम एक बैच में बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को रखते हैं ताकि सभी पर प्रॉपर ध्यान दे पाए। मास स्टडी का सिर्फ एक ही मतलब होता है, योर प्रायोरिटी। आपकी जो संतुष्टि होती है ना, वो हमारी प्राथमिकता होती है। तो योर सेटिस्फेक्शन इज आवर प्रायोरिटी। आप अगर मास्टडी ऐप पर आते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो मैं खुद एक एक बच्चे से बात करता हूं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। हर हफ्ते मेरा फोन जाता है बच्चों के पास। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत सारे सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस आपको खुद को देखना है, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। मजदूरों को पैसा चाहिए था, मजदूर को लेबर्स बोलते, वर्कर्स भी बोलते हैं। लेबर्स वांटेड मनी। रीना को अंग्रेजी की किताब क्यों चाहिए थी, कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहले सेंटेंस के पैटर्न को पहचानो, पैटर्न को। यार क्यों आ गया, मतलब क्या हुआ कि सर डबलेट से बनेगा, और क्यों को बोलते वाई, तो सर मुझे वाई को आगे ले जाना है। वाई डिड रीना वांट बुक्स ऑफ इंग्लिश, बुक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश बुक्स भी लिख सकते हैं। मुझे एक बोतल पानी चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट अ बोतल ऑफ वाटर, या अ बोतल ऑफ, या अ वाटर बोतल भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अ वाटर बोतल। समझ में आया कि नहीं आया, अ वाटर बोतल। और मैं रोज प्रोनाउंसिएशन पर भी काम करता हूं, रोज बातों बातों में सिखाता हूं। वाटर नहीं होता है, वाटर होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों को चाबी का ताला चाहिए था, माई फ्रेंड वॉन्टेड की लॉक, या वैसे ही बोल सकते हो कि की ऑफ अ लॉक। रानी को गोल्ड मेडल चाहिए था, रानी वॉन्टेड गोल्ड मेडल। क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए था, डिड यू वॉन्ट ब्रेकफास्ट। मुझे मास स्टडी के वीडियोस चाहिए थे, तो आई वॉन्टेड मास स्टडीज वीडियोज। ठीक है, तो यहां पर स्टडीज में एपोस्ट्रोफे एस लगा देना। क्या लगा देना, एपोस्ट्रोफे एस। ठीक है, क्या उन्हें कुछ जानवर चाहिए थे, डिड दे वांट सम एनिमल्स। ये इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफेस। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर एपोस्ट्रोफेस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोल भाई। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस के शीट्स में आपको देता हूं। मुझे आप अभी के अभी 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांचों सेंटेंस मुझे अभी करके दिखाओ, तब मैं यहां पर राइट आंसर्स चेक करूंगा। ये पांचों, क्योंकि देखो बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। रसरी आवत जावत है सिर पर पड़त निशान, कौन सा एक डायलॉग है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है कि बार बार प्रैक्टिस करने से निशान हो जाता है, तो कौन सा दोहा है संस्कृत का, रसरी आवत जावत है सिर पर सर, मुझे याद ही नहीं आ रहा। अब मुझे कमेंट में बताओ, उसके बाद ये 5 सेंटेंस के आंसर्स लिखो। बताइए बताइए, वो कौन सा दोहा है ना यार, एक दोहा है, याद नहीं आ रहा है। चलिए, इन पांचों की प्रैक्टिस मुझे बताइए, करिए भाई। इंग्लिश का ज्ञान चाहिए था, ये यहां पे ना मुझे मिसिंग है, एक वर्ड मिसिंग है, मुझे मुझे इंग्लिश का ज्ञान चाहिए था। अब सही हुआ ये। साक्षी ने लिखा है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो, और आगे नहीं आता, हिंदी में लिखो भाई, है ना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी। चलिए आप बनाइए। इसको बनाओ, मुझे अच्छा जीवन साथी चाहिए था, अगर नहीं मिला हो तो लिख दो, इस बहाने लिख भी दोगे। क्या बात है, सभी लोगों ने सही बनाया, थीप की स्पेलिंग सही लिख दो। बनाओ बनाओ बनाओ। वेरी गुड दर्श, बहुत बढ़िया, दर्श ने बिल्कुल परफेक्ट किया है। हेड्स ऑफ यू दर्श, पूरे करेक्ट है आपके। अभी भी कुछ लोग बहुत कलाकार हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं भैया। मुझे लगता है आपके घर ही आना पड़ेगा लाइक करवाने के लिए। 500 लाइक्स को टच करवाइए, टारगेट है हमारा। और जिसने भी मास्टर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है ना, क्लास के बाद कर लेना, पर कर जरूर लेना, ठीक है। चलिए अब आंसर्स चेक करें। आर यू रेडी फॉर द आंसर्स। चलिए, राजगिरी, एक्सीलेंट राजगिरी, संजय शर्मा, हेड्स ऑफ यू, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमारे सामने सारी की सारी सीट है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप लोग चेक करेंगे कि आपके कितने सेंटेंसेस करेक्ट गए। मुझे इंग्लिश का ज्ञान चाहिए था, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, आई वांटेड इंग्लिश नॉलेज, या नॉलेज ऑफ इंग्लिश भी करेक्ट है, आई वांटेड इंग्लिश नॉलेज। ठीक है, पुलिस को चोर चाहिए था, तो पुलिस वांटेड थीप। आप द पुलिस भी लगा सकते हैं, अगर स्पेसिफाइड कर रहे हैं तो द लगा सकते हैं यहां पर। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे मतलब आई वांटेड
सम मनी, क्या बोलेंगे, कुछ पैसों को बोलेंगे आई वॉन्टेड सम मनी। आगे देखिए, मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्टेड अ गुड लाइफ पार्टनर, है ना, आई वॉन्टेड अ गुड लाइफ पार्टनर, मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए था। कुछ लोग ऐसे बोल रहे होंगे, भाई अमर होना है क्या, अमर नहीं होना है हमें। क्या तुम्हें खाली बक्सा चाहिए था, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम्हें खाली बक्सा चाहिए था, तो इंटरोगेटिव में लिख दो डिड यू वांट, वांटेड मत कर देना, कुछ लोगों ने वांटेड किया है, डिड यू वांट। अब खाली को बोलते हैं एम्प्टी, क्योंकि बॉक्स जो होता है खाली होता है, तो एम्प्टी बोलेंगे, एम्प्टी बॉक्स। इसको एम्प्टी मत पढ़ना, हाथ जोड़ के निवेदन है, एम्प्टी नहीं होता है, एम्प्टी होता है, एम्प्टी। आगे, मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ विंडो सीट, अ विंडो सीट। सीट दो प्रकार की होती है, आपने कुछ लोगों ने गलत लिखा है, ये सीट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बैठना, जो कि एक वर्ब है, क्या है, एक वर्ब है। और एक होता है बैठी जाने वाली सीट, जिसका मतलब होता है बैठने वाली सीट, बैठने वाली सीट, कुर्सी, इसका मतलब होता है ये नाउन है, क्या है, नाउन है, ध्यान रखना है, ठीक है। SIT सीट मतलब होता है बैठने की प्रोसेस। उसी प्रकार आपको एक और वर्ड मिलेगा, मैं दिखा देता हूं आपको वो वर्ड। एक वर्ड होता है प्रैक्टिस, ये येलो कलर नहीं चलेगा इस पे, जैसे ये होता है प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस जो होता है ना, ये एक नाउन फॉर्म है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस करना, सॉरी हाँ नहीं, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस, जो दी हुई आपको प्रैक्टिस रहती है। और एक होता है प्रैक्टिस, है ना, ये एक वर्ब फॉर्म है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस करवाना। आपको बोलना हो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आई एम प्रैक्टिसिंग, तो ये वाला लगाना है, इसमें एनजी फॉर्म लग सकता है, इसमें एनजी फॉर्म नहीं लगेगा। उसी प्रकार इसमें एनजी फॉर्म लग सकता है क्योंकि वर्ब है, लेकिन इसमें एनजी फॉर्म नहीं लगेगा। चलिए, ज्ञान की बात है। अब भैया काफी लोगों के 6 आउट ऑफ 6 सही गए हैं, काफी लोगों ने झंडे गाड़ दिए हैं, क्या बात है। तो किसके किसके 6 आउट ऑफ 6 हैंगे, अब बोलो, अब मैं देख रहा हूं आप लोगों की चैट। तो रानी, ड्रीम, निकेत, रीना, निकेत, एक एक बार नाम लिख भाई, निकेत सिंह, शिवानी, ओम आर्ट्स, प्राची, नेहा, अग्निवीश, संजय, ओम, दिव्या, ठीक है भैया, बार बार नाम मत लिखिए, मंजीत सिंह, ओके, प्राची, हर्ष गौतम, ऑल करेक्ट। दिव्या बोल रही सर यहाँ पर सब भाई नहीं है, बहनें भी है, ठीक है दिव्या जी, सभी भाइयों और बहनों आप दोनों बोलना पड़ेगा, है ना, होता है बोलने की टंग में आ जाता है, स्लैंज बन जाता है कि भाई भाई, लेकिन आप बहन भी बोलेंगे, ठीक है दिव्या जी, लेकिन एक शर्त पर कि आप 5 व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी आज की वीडियो लिंक को शेयर करोगी, तो हम बहन भी बोलेंगे। चलिए, करण वेरी गुड, ओके, क्रिश शानदार, पंकज, राजगिरी, ओके, अभिषेक, सत्या, काफी लोगों के राइट आंसर्स गए हैं, मतलब पहली बार इतने सारे आंसर्स राइट गए हैं, वेरी गुड। विवेकानंद साहू पूछ रहे हैं सर इंग्लिश सीखने के लिए ट्रांसलेशन पहले सीखना होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इंग्लिश सीखने की सबकी अपनी अपनी मेथड होती है ना, कोई एक चीज डिक्लेयर नहीं कर सकता कि इंग्लिश ऐसे ही सीखी जाएगी, ये तो सिर्फ भ्रमित करने के लिए बोल सकते हैं कि ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश सीखने का सबका अपना तरीका होता है, पर एक प्रॉपर मेथड होती है कि भाई हिंदी मीडियम का बच्चा है, हिंदी मीडियम का लर्नर है, तो उसके लिए इंग्लिश सीखने की मेथड क्या होनी चाहिए कि भाई वो पहले बेसिक कंसेप्ट को समझे, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है, तो उसको ज्यादा ग्रामर की नीड नहीं है, उसको ट्रांसलेशन मेथड से नहीं सीखना चाहिए, उसको ग्रेजुअली सीधा इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसका मीडियम इंग्लिश है, वो ऑलरेडी तरबूज को क्या बोलेगा, वाटरमेलन ही बोलेगा, तो उसको वाटरमेलन को तरबूज बोलने की नीड नहीं है, उसको सीधा प्रैक्टिस करनी है। तो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, अगर आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक रहा है, अच्छे मीडियम स्कूल से पढ़े हैं,
सीधा इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए, बस आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करनी है। कहीं पर प्रैक्टिस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे 1-2 महीने प्रैक्टिस करके। हमारे एक्सपर्ट बैच है वो ज्वाइन कर लीजिए, 3 महीने में सिखा देंगे गारंटी के साथ। अगर आपकी इंग्लिश से कोई नाता नहीं रहा है लंबे लंबे समय तक, शुद्ध अपने मदर टंग से पढ़े हो, इंग्लिश आपका मीडियम नहीं था, इस सिचुएशन में आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, जहां पर आपको ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ना हो, स्ट्रक्चर मेथड से पढ़ना हो, डायरेक्ट बोल के पढ़ना हो, आपकी चॉइस है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? रानी सिंह बोले यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू रानी। ठीक है, दिव्या की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, नो इशू, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुलदीप पाल, मेरा नाम लेना भूल गए। कुलदीप तुम्हारा नाम भी ले लिया मैंने, मैं इतनी मेहनत से नाम लेता हूं इसलिए आपको मेरे लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ जाएं, चलिए 10 लाइक्स और घट रहे हैं, लाइक कर दीजिए, 10 लाइक्स चाहिए मुझे अगले 5 मिनट में। चलिए, खरगोश को गाजर चाहिए था, खरगोश को गाजर, रिपीट हो गया ये सेंटेंस। उन्हें छुट्टी चाहिए थी, क्या उसे मोबाइल चाहिए था? आपको किताबें चाहिए थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, इनको बनाना है। तो चलिए फटाफट इनको बना के दिखाइए, बनाइए। जब तक अपने हाथों को घिसोगे नहीं मेरे दोस्त, इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश तभी आएगी जब फालतू काम छोड़ के इन सेंटेंसेस को बनाओगे। आप में से कई लोग हैं जो चाहते हैं कि सर हमें प्रॉपर एक नॉलेज मिले, डाउट आपके क्लियर हो, तो बहुत सारे डाउट आप लोगों के होते हैं जो मैं आपको बताता रहता हूं। चलिए, ऐसे लोग जो नए जुड़े हैं ना, ऐसे लोग जो नए जुड़े हैं जिनको नहीं पता है कि ये प्रैक्टिस शीट कहां से डाउनलोड करनी है, मैं एक बार फिर बता देता हूं। ऐसे लोग जो नए जुड़े हैं जिन नहीं पता है कि प्रैक्टिस शीट कहां से डाउनलोड करनी है, तो मैं बता देता हूं। आपको मास्टरडी ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहां से मास्टरडी ऐप डाउनलोड हो जाएगी। ऐप डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। क्या आएगा? इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, इस तरीके का। ठीक है, ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इस इंटरफेस में जो है आपको क्या करना है, अगर आपको हमारा बेसिक वाला कोर्स अगर ज्वाइन करना हो तो ये है। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया तो सभी कोर्सेज को लाइक कर देना। ये लाइक है ना, ये सारे कोर्सेज आपके लिए बने हैं, आप ज्वाइन करो ना करो आपकी इच्छा है, लेकिन लाइक जरूर करके जाना सारे कोर्सेज को। और एक जो है आपका सबसे जो आपके लिए जो कोर्स बना है, अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए ना, तो देखिए अब तो मैंने इस पर बैनर भी बनवा दिया है, 30 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे। थोड़ा सा बाहर हो गए भाई, है ना, एक सेकेंड, वापस आ जाते हैं। देखिए मजा आएगा आपको भी, ये वाला कोर्स, ये कोर्स पे आपको जाना है, यहाँ लिखा हुआ है 30 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें। ठीक है, और यहाँ पर 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर कंटेंट में जाना है और यहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आज कौन सा डे है हमारा? 7th डे था ना। इस शीट को क्लिक करेंगे, अनलॉक्ड है, तो ये आपकी वांटेड टू की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। ये सारे स्ट्रक्चर, सारे नोट्स, सारी प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या है, इस प्रैक्टिस शीट को आपको डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल में आ जाएगा मेरे भाई, मेरी बहन दिव्या ने बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। और इस प्रैक्टिस शीट को क्या करेंगे दोस्तों, आप डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल लीजिए, और प्रिंट निकालने के बाद पेंसिल से या पेन से इसको पूरा फील करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा बताने वाला हो कि आपने क्या गलत किया है क्या सही किया है, क्योंकि देखो आपने आपने इसको भर लिया है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको टीचर की आवश्यकता है। अब 5-7 हजार रुपए देके कहीं ऑफलाइन तो जाना नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप मास्टरडी पर बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर क्या है कि टीचर्स रहेंगे आपके साथ। हम क्लास के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हें एक ग्रुप के माध्यम से प्रैक्टिस करवाते हैं, और टीचर्स के बीच में प्रैक्टिस होती है। जो स्टूडेंट्स गलत करते हैं हम उनको करेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस शीट आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, ये इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में है। आगे बढ़ जाते हैं, एक बहुत बढ़िया चीज आपको दिखाता हूं, देखना चाहोगे? एक बहुत बढ़िया चीज है, वो बढ़िया चीज है आपकी
डेली वोकैबलरी वाली कहाँ है भाई? इंग्लिश वोकैबलरी टेस्ट सीरीज ये वाली, ये बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन की है। 99 रुपीज की है, 3 महीने इसकी वैल्यू है। 3 महीने तक आप खूब टेस्ट दीजिए, इस पे जितना चाहे उतना टेस्ट दीजिए। करना क्या होता है, कंटेंट पे जाना होता है और यहाँ पर स्टार्ट वोकैबलरी टेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ से आपको डे वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। देखो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, कोई सा भी टेस्ट आपको देना है। बहुत सारे टेस्ट है और एक टेस्ट को 3 बार दे सकते हैं। मान लो हमने प्रीव्यू देखा, यहाँ पर आंसर्स मैंने ऑलरेडी टिक करके रखे, लेकिन आपके पास टिक नहीं आएंगे। जैसे मैसेंजर को क्या बोलते हैं? मैसेंजर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ? तो मैसेंजर को बोलते हैं दूत। क्या बोलते हैं? दूत। ये 3 ऑप्शन थे, सही आंसर पे आपको क्लिक करना होता है और यहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। आप टेस्ट देते चले जाएंगे और आपको क्या है कि यहाँ मिलता चला जाएगा। जैसे एक वर्ड है लाठी चलाना, को क्या बोलते हैं? तो डिवाइडर्स बोलते हैं, बॉटकिन बोलते हैं, या विल्डिंग बोलते हैं? तो विल्डिंग बोलते हैं। तो ये नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनको आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा, 25 मार्क्स का टेस्ट था, तो कितने इनकरेक्ट हैं, कितने करेक्ट हैं, कितने मार्क्ड है, कितने अनअटेम्प्ट है और पार्शियली करेक्ट है। पूरा सेक्शन भी यहाँ पर शो होगा कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट कर दिए। पूरा जैसे आपकी ऑनलाइन एग्जाम्स होती है ना, वैसे का वैसा पूरा का पूरा आपको मिलेगा। इस बहाने आपकी ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में आपको वोकैबुलरी के बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। आपने टेस्ट देने के बाद सबमिट कर देना है, आंसर्स कितने करेक्ट है आ जाएगा। फिर एक बार फिर टेस्ट दीजिए जब तक पूरे आउट ऑफ 25 में से आउट ऑफ 25 करेक्ट नहीं हो जाते। ऐसे बहुत सारे टेस्ट है, बहुत सारे डाल रखे हमने, 50 से ज्यादा है। तो आप ग्रेजुअली इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए तो वापस आ जाते हैं, भावनाओं में नहीं बहते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, टेलीग्राम पर क्विज लगाएंगे। भारत उड़ीसा से 10th क्लास में। चलिए अब देखिए, समय हो चुका है दोस्तों। जो लेट आए हैं लाइक कर दीजिए। क्या आपने 10 लाइक पूरे करवा दिए? चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। वेरी गुड, गुड जॉब। अब देखिए काम की बात करते हैं। जो लेट आए हैं, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, इट इज योर ड्यूटी कि आप इस क्लास को खत्म होने के बाद आप लास्ट में जो है आप इसे देखेंगे, मतलब स्टार्टिंग से देखेंगे। जो दिन में फ्री रहते हैं ना, घर से बाहर नहीं जा पाते, गर्मी है, तो इनको एक एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये सारे वीडियोस को एक एक 2-2 बार देख लीजिए तो मजा आ जाएगा। दूसरा एक काम करना है कि जब इस क्लास को मैं खत्म कर दूंगा तो मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत बढ़िया अच्छी कमेंट लिखें। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो एक बढ़िया सी कमेंट आप इस क्लास को खत्म होने के बाद, जब इस क्लास एंड हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप लिखेंगे जो भी आपको लिखना है कि मास स्टडी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न इंग्लिश। क्या लिखेंगे कमेंट में? मास स्टडी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, जो भी आपको लिखना हो, अच्छी बातें, मोटिवेशनल बातें आप कमेंट में लिखेंगे इस क्लास के खत्म होने के बाद। ये प्रैक्टिस शीट को आप घर पर सॉल्व करिए। यहां पर सॉल्व करूंगा तो 60 क्वेश्चन से काफी टाइम हो जाएगा दोस्तों। तो आज की जो थी ना हमारी एक वांटेड टू का छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप स्टार्टिंग से याद कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि रोज 1 घंटे की क्लास में आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाऊं, अच्छे से पढ़ाऊं, वोकेबलरी भी इंप्रूव करूं, आपको प्रैक्टिस भी करवाऊं, आपको कंसेप्ट भी समझाऊं। लेकिन कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। कल की क्लास क्या होने वाली? थोड़ी सी बड़ी होगी, लंबी क्लास होगी। अपने सभी दोस्तों को लेकर आए और अपने जितने भी भाई बहन हैं, घर में छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनकी क्लासेस ना, उनका टाइम बताए, वो सिर्फ मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टीवी देखते हैं, कोई मतलब नहीं। इसलिए उन सबको बोले कि रोज तो दिन भर तो कुछ खेलता है, घूमता रहता है, शाम को 1 घंटा पढ़ लिया कर, सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश सीख लिया कर, आगे काम में आएगी। तो उन सभी भाई बहनों को आपको इंग्लिश के लिए वीडियो पहुंचाना है। अपनी वो बहनें, वो आंटीज, वो मामी जी, वो चाची जी जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है। महिलाओं को सिर्फ ये मत समझो कि महिलाएं सिर्फ घर के काम के लिए बनी है, नहीं भाई, उनकी अपनी जिंदगी होती है, वो भी प्रोफेशनल बन सकती है। तो ऐसी लेडीज जो अपनी लाइफ में करियर में आगे बढ़ना चाहती है पर कोचिंग नहीं जा सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती है, उन तक ये क्लासेस, ये 30 डेज की स्पोकन इंग्लिश की सीरीज पहुंचाइए। कम्युनिकेशन अच्छा हो गया ना मेरी बहनों,
तो घर बैठे अपने मोबाइल से बहुत सारे ऐसे जॉब्स कर सकती हो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोमेटो के लिए काम कर सकती हो, घर से कस्टमर केयर का काम कर सकती हो। तो बहुत सारे काम आपको मिल जाएंगे, और न सही तो कम से कम अपने बच्चों का होमवर्क तो करवाई दोगी। आसपास के स्कूल में टीचिंग की जॉब लग जाएगी अगर इंग्लिश आ गई तो स्वाभिमान का सवाल है। इसलिए हमारी सभी माताओं बहनों तक ये कोर्स पहुंचाइए। ऐसे हमारे भाई लोग जो बड़े हो गए हैं, कोचिंग जाने में शर्म आती है, बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते, तो घर बैठे मास्टरडी ऐप पर जाइए और मास्टरडी ऐप पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करिए। आराम से घर बैठे अपने बिस्तर पर से आराम से इंग्लिश क्लासेस लीजिए, 3 महीने में सिखा देंगे। और अगर ये ज्वाइन करना तो ये भी ज्वाइन करिए, लेकिन प्लीज कुछ ना कुछ करिए। लाइफ में फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। चलना ही जिंदगी का नाम है। रुक गए तो पानी जैसे खराब हो जाओगे। कौन से पानी की वैल्यू होती है? बहते हुए पानी की वैल्यू होती है। जो पानी रुका हुआ होता है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो खराब हो जाता है। नदी के बहते हुए पानी को हर कोई पीना चाहता है, लेकिन एक तालाब होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको पीने लोग पसंद नहीं करते ज्यादा। इसलिए हमें फ्लो में चलते रहना है। अगर आज की डिमांड है इंग्लिश, तो उसे इंप्रूव करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इंग्लिश बोलना कोई शौक नहीं है, आज की जरूरत है। जरूरत सभी बहनों को, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को जरूरत है। इसलिए इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाना है। आपको बताना है कि भाई सीखना है तो यहाँ आ जा। चलिए, एट द एंड आज की 7th डे की क्लास हमारी समाप्त होती है। कल हम 8th डे में मिलेंगे। कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिक्स टाइम पे 8 बजे आ जाना। और हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल कमेंट इस वीडियो के खत्म होने के बाद लिखना, जिससे मुझे पढ़ के अच्छा लगे। अभी 5-10 मिनट बाद आप लिख सकते हैं, जब वीडियो ऑफ हो जाएगा तब कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, दोस्तों को मोटिवेट करिए, लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए, आप खुद भी आगे बढ़िए। समय को बर्बाद ना करें, अपने समय का सही इस्तेमाल करें, बड़ों का सम्मान करिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में। गुड नाइट।